Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is called thought disorder. Okay, that is thought disorder. अच्छा, अगर हम बात करें थॉट डिसऑर्डर की तो सबसे पहले हम बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग क्या है? एक थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए थिंकिंग का, थिंकिंग इज कॉल्ड अ थॉट प्रोसेस जिसमें क्या होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड फॉलोड बाय प्रोग्रेशन एंड द कंटेंट ऑफ आइडियाज। है ना, कि सबसे पहले हमने क्या करना, आइडिया को फॉर्म करना है, फिर उसका जो है कंटेंट जो है उसको प्रोग्रेस में लेके आना, और एट द एंड क्या कंटेंट आ रहा है उसको हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज द थॉट प्रोसेस। ठीक है, in which there is a formation, है ना, क्या होता है, there is a formation of ideas and followed by progression and content of ideas। उसको हम क्या बोलेंगे, थिंकिंग। ठीक है, अब हम बात करें हमारे थॉट डिसऑर्डर की तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन लेवल पे। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ आइडियाज। है ना, फॉर्मेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं आइडियाज को, इनिशिएशन ऑफ आइडियाज। क्या होगा जब इंडिविजुअल आइडियाज को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, आपको पूछा जाए फॉर्मेशन लेवल डिसऑर्डर क्या है, जिसमें इंडिविजुअल क्या नहीं कर पा रहा, अपने आइडियाज को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। इसका एग्जांपल पूछा जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटिस्टिक चाइल्ड। ठीक है, ये हम बोले ऑटिज्म। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलेगा, फॉर्मेशन लेवल डिसऑर्डर हमारे ऑटिस्टिक चाइल्ड में। अच्छा, हम बात करें हमारे ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड कौन से होंगे, जो लेस देन 3 इयर्स के होंगे, और मेनली किसमें देखने को मिलता है, जो हमारे बॉयज होते हैं उनमें। इसमें क्या रहती है, पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन, नोट टू मेक अ थॉट। ठीक है, कि वो क्या है, थॉट्स बना नहीं पाएंगे, इसलिए तो हमने बोला फॉर्मेशन लेवल का है, क्योंकि फॉर्मेशन लेवल में हम इनिशिएट कर रहे हैं आइडियाज को। ठीक है, देन फैंटेसी थिंकिंग मीन्स वो क्या है, फैंटेसी में ही रहेगा, ड्रीमी लाइफ में रहेगा। ठीक है, सोशली क्या रहेगा, विड्रॉल, सोशली विड्रॉल। जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होगा इसमें क्या है, पैरेलल प्ले क्या रहेगा, अब्सेंट। याद रखना, पैरेलल प्ले अब्सेंट और सोलिटरी प्ले प्रेजेंट। ठीक है, ये जो मेनली प्रेजेंट होती है, ये सारा हम बात करें ऑटिस्टिक की या ऑटिज्म की या ऑटिस्टिक थिंकिंग। क्या हो गया यार, कट कर दोगे ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटिस्टिक थिंकिंग की। ऑटिस्टिक थिंकिंग किसमें रहेगी, मेनली स्किज़ोफ्रेनिया में। ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मेशन लेवल पे हमारा एक ही डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड ऑटिस्टिक थिंकिंग या ऑटिज्म। ये किसमें रहेगा, लेस देन 3 इयर्स जो चाइल्ड है इनमें कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये क्या आइडियाज को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, सोशली विड्रॉल रहेंगे, फैंटेसी या ड्रीमी लाइफ में रहेंगे, पैरेलल प्ले अब्सेंट है और सॉलिटरी प्ले इनमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मेनली आपको पूछा जाए किसमें प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया। देन हम बात करते हैं हमारा सेकंड इज प्रोग्रेशन लेवल। ठीक है, प्रोग्रेशन लेवल डिसऑर्डर कौन कौन से रहेंगे हमारे, प्रोग्रेशन लेवल डिसऑर्डर, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा, फॉर्म। इसमें क्या होगा कि वो अपने, जैसे मान लो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस को दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएगा। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, प्रोग्रेस कब करोगे, जब तुम एक आइडिया से दूसरे आइडिया को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। इसमें क्या है, आइडियाज को क्या है, वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आइडियाज कनेक्शन कैसी रहेगी उसकी, एब्सेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन लेवल डिसऑर्डर। फिर हम बात करें इसमें सबसे पहला क्या है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, आपको पूछा जाए लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हमारा ब्यूलर का 4A स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम है। ठीक है, हमें बोला जाए सिम्टम ऑफ ब्यूलर
4 A's ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, उसका क्या है, ये एक सिम्टम है। दूसरा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, रैपिड शिफ्टिंग होगी फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया एंड देयर इज नो एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन द आइडिया। समझा गया? लूजनिंग एसोसिएशन में क्या होगा, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ वन आइडिया टू अनदर, प्लस साथ में क्या होगा, देयर इज नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन बिटवीन द आइडियाज, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। देन सेकंड वन इज कॉल्ड डीरेलमेंट। डीरेलमेंट से ही समझ आ रहा है क्या है, आप सेंटेंस बोल रहे थे, आप पाथ पे चल रहे थे, बट उससे क्या हो गए, डी हो गए, मतलब उससे क्या हो गए, हट गए, उसको हमने क्या बोल दिया, डीरेलमेंट। डीरेलमेंट का मतलब क्या है, डेविएशन ऑफ थॉट फ्रॉम अ नॉर्मल पाथ, ठीक है, डेविएशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम अ नॉर्मल पाथ। मतलब क्या है, आप जैसे कोई बात सुना रहे थे कि मैं कल यहाँ पर गया था, बट आपको भूल गया कि मैं क्या सुना रहा था, और आप वहीं से हटके कोई और बात स्टार्ट कर दोगे, लाइक स्काई इज ब्लू, है ना, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम अ नॉर्मल पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, डीरेलमेंट। और एसोसिएशन बिटवीन सक्सेसिव थॉट इज डिस्टर्ब। समझ आ गया कि जैसे आप कोई थॉट बोल रहे हो तो उसमें क्या है, आपका डिस्टर्बेंस आ जाएगी, या डीरेलमेंट हो जाएगी, या डेविएशन हो जाएगी, उसको हमने क्या बोल दिया, डीरेलमेंट। देन नेक्स्ट वन इज आ क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब क्या है, इसमें इंडिविजुअल क्या करता है, राइमिंग वर्ड यूज करेगा, राइमिंग वर्ड यूज, जैसे कि कैट, बैट, ठीक है, मैट, तो वो क्या ऐसे वर्ड यूज करेगा जिसमें क्लैंग एसोसिएशन रहेगी, जिसमें राइमिंग स्पीकिंग रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैंग एसोसिएशन मेनली प्रेजेंट रहेगा हमारे मेनिक पेशेंट में, ठीक है। आपको पूछा जाए क्लैंग एसोसिएशन किस में रहेगी, तो याद रखना हमारे मेनिक पेशेंट में। देन आता है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडिया से ही समझ आ रहा है, इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, इसमें भी सेम रैपिड शिफ्टिंग होगी वन आइडिया टू अनदर, ठीक है, बट देयर इज एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन द आइडियाज, ठीक है, इसमें क्या होगा, एसोसिएशन प्रेजेंट बिटवीन आइडियाज। सेम आपको बोला गया है क्या है, रैपिड शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। बट इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन लूजनेस, ठीक है, समझ आ गया। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टेंशियलिटी, ठीक है, टेंशियलिटी। टेंशियलिटी का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो घुमा फिरा के बोलेगा, बट फिर भी क्या है, वो आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, क्लाइंट कैन नॉट रीच टू मेन टॉपिक, ठीक है, कि हम जो उसको पूछ रहे थे वो मेन टॉपिक पे रीच नहीं कर पाएगा आफ्टर अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, समझ आ गया, दैट इज कॉल्ड टेंशियलिटी। जैसे हमने उसको कुछ भी पूछा तो वो क्या है, ये हमारा सेंटर वर्ड है, तो इधर इधर ही घूमता रहेगा, ठीक है, बट क्या है, वो उसका राइम, उसके सेंटर मेन जो टॉपिक का था उस पे नहीं पहुंच पाएगा, दैट इज कॉल्ड टेंशियलिटी। देन हम बात करते हैं हमारा सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा, जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, पहले तो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देगा, फिर क्या होगा, सेंट्रल या मेन टॉपिक पे पहुंच जाएगा, ठीक है। क्लाइंट विल रीच टू सेंटर टॉपिक, ठीक है, आफ्टर अननेसेसरी टॉकिंग, आफ्टर अननेसेसरी टॉकिंग, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, टेंशियलिटी में वो घूम फिर के भी आंसर नहीं देगा, मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचेगा,
सर्कमस्टेंशियलिटी में घूम फिर के वो क्या है, एट द एंड वो मेन टॉपिक पे जो हमारा सेंट्रल टॉपिक था उस पे क्या है, रीच कर जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमस्टेंशियलिटी। देन नेक्स्ट वन इज आर थॉट रिटार्डेशन, ठीक है, थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन में क्या होगा कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन इनिशिएशन ऑफ थॉट, ठीक है, समझ आ गया। बट क्या होगा, वो कंप्लीट करेगा उस थॉट को, क्या होगा, डिफिकल्टी टू इनिशिएट अ थॉट, इनिशिएट अ थॉट, बट क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, कंप्लीट करेगा थॉट को। हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, वो ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम लेगा, बट फिर भी क्या है, वो क्या करेगा, उस थॉट को कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड थॉट रिटार्डेशन। देन हम बात करते हैं हमारा थॉट ब्लॉकिंग की, ठीक है। थॉट ब्लॉकिंग में क्या होगा कि वो पहले तो नॉर्मली बोल रहा था, बट मिड ऑफ द सेंटेंस में एकदम से थॉट ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। हम बोले तो मिड ऑफ सेंटेंस थॉट ब्लॉक, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, थॉट ब्लॉकिंग। मिड ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा, थॉट ब्लॉक हो जाएगा। जब ये थॉट ब्लॉक हो जाएगा तो पेशेंट क्या है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस जो है वो नहीं होगा, समझ आ गया। उसको हम क्या बोलेंगे, थॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारा प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन किसका डिसऑर्डर है, हमारे मोटर एक्टिविटी का, ठीक है। उसमें क्या होगा, वो रिपीट करेगा सेंटेंस को, बट उसमें क्या है, जो हमारा स्टिमुलस है वो अब्सेंट है। इसमें क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड विथ प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टिमुलस प्रेजेंट रहेगा, जैसे आप बार बार पूछोगे तो वो बार बार उसी का ही आंसर देगा, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा स्टिमुलस प्रेजेंट रहेगा। दोनों का डिफरेंस याद रखना, प्रिजर्वेशन किसका डिसऑर्डर है, हमारे थॉट का, और जो वर्बिग्रेशन है किसका डिसऑर्डर है, हमारे मोटर एक्टिविटी का। वर्बिग्रेशन में स्टिमुलस एब्सेंट रहता है और प्रिजर्वेशन में हमारा स्टिमुलस क्या है, प्रेजेंस, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट थॉट ऑफ एलिएशन, ठीक है, थॉट ऑफ एलिएशन। थॉट ऑफ एलिएशन में हमारे मेनली थ्री डिसऑर्डर्स जो है वो इंक्लूड आते हैं। सबसे पहले है थॉट विड्रॉल, देन हम बात करें थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज थॉट इंसर्शन। इसमें क्या होगा, थॉट विड्रॉल में पेशेंट को लगेगा, इंडिविजुअल को लगेगा कि जो उसके थॉट्स है वो किसी ने ले लिए है, ठीक है, कि थॉट टेकन अवे फ्रॉम इंडिविजुअल। इसमें पेशेंट को लगेगा कि उसके थॉट्स किसी ने चुरा लिए, थॉट टेकन अवे फ्रॉम इंडिविजुअल, उसको हम बोलेंगे थॉट विड्रॉल। थॉट इंसर्शन में क्या होगा, पेशेंट को लगेगा कि मेरे माइंड में जो थॉट्स है वो मेरे नहीं है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वो थॉट जो है हमारे माइंड में डाले हैं, ठीक है। थॉट इंसर्शन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, हमें कंट्रोल कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि एक्सटर्नल फोर्स मुझे कंट्रोल कर रही है, और ये जो भी थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं वो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ रहे हैं, मेरे नहीं है, ठीक है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा कि पेशेंट को लगेगा कि उसके थॉट्स जो है वो ले लिए गए हैं, फिर क्या है, किसी मीडिया पे अपलोड कर दिए गए, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिए गए, उसको हम बोलेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग। लाइक वो कोई भी टीवी पे न्यूज देखेगा तो वो बोलेगा ये मेरे थॉट्स से जो किसी इंडिविजुअल ने उसको चुरा लिया, ठीक है, उनको हम बोलेंगे थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इसमें क्या है, थॉट टेकन अवे फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है, अवे फ्रॉम इंडिविजुअल, एंड देन दीज थॉट्स आर ब्रॉडकास्टेड, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये था हमारा जितने भी थॉट्स है हमारे प्रोग्रेशन लेवल के। प्रोग्रेशन लेवल पे हमने कौन कौन से थॉट्स की बात करी, फर्स्ट इज लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, जो कि ब्लूलर 4A
जो सिम्टम्स है उसका एक सिम्टम है हमारा, इसमें क्या होता है, देयर इज अ रैपिड शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर बट देयर इज अ नो एसोसिएशन प्रेजेंट, ठीक है। देन आता है हमारा डीरेलमेंट। डीरेलमेंट मीन्स देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल पाथ, ठीक है। क्लैंग एसोसिएशन में पेशेंट यूज राइमिंग वर्ड्स लाइक कैट बैट रैट, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज में रैपिड शिफ्टिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एंड देयर इज अ एसोसिएशन प्रेजेंट, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज मेनली प्रेजेंट रहेंगे मेनिक पेशेंट में। टेंशियलिटी में क्या होगा, क्लाइंट कैनॉट रीच टू मेन टॉपिक आफ्टर गिविंग अ अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा, क्लाइंट विल रीच टू सेंटर टॉपिक आफ्टर गिविंग अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थॉट रिटार्डेशन में क्या होगा, पेशेंट को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी बट वो क्या करेगा, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, इसमें वो ज्यादा टाइम ले सकता है नॉर्मल से ज्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे, थॉट रिटार्डेशन। थॉट ब्लॉकिंग में क्या होगा कि नॉर्मली वो मतलब लाइक कोई भी सेंटेंस बोल रहा था बट मिड ऑफ द सेंटेंस में थॉट ब्लॉक हो गया, इसमें जो पेशेंट है वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। प्रिजर्वेशन में क्या होगा, रेपिटेशन ऑफ द सेंटेंसेस बट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। देन थॉट ऑफ एलिएशन की हमने बात करी तो थॉट विड्रॉल, पेशेंट को लगेगा जो उसके थॉट्स है वो टेकन अवे, ठीक है, उससे ले लिए गए हैं। इंसर्शन में होगा कि किसी ने उसके माइंड में थॉट्स डाल दिए हैं, और थॉट ब्रॉडकास्टिंग में पेशेंट को लगेगा कि उसके थॉट्स किसने चुरा लिए दैट वो ब्रॉडकास्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। ये थे हमारे डिसऑर्डर ऑफ द प्रोग्रेशन लेवल के। देन हम बात करते हैं हमारा कंटेंट लेवल की, ठीक है। कंटेंट लेवल डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें याद रखना हमारा दैट इज कॉल्ड फोर्ड, ठीक है। फोर्ड से क्या है हमारा, पी मीन्स फोबिया, ठीक है। एच मीन्स हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ओ मीन्स ऑब्सेशन एंड डी मीन्स डेल्यूजन, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स किसमें आएंगे, हमारे कंटेंट लेवल डिसऑर्डर में, ठीक है। फोबिया में क्या होगा, इरेशनल फियर ऑफ थिंग्स या किसी भी सब्जेक्ट से हम बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोबिया। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसको लगेगा उसको कोई सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई भी इलनेस है बट मेडिकली वो क्या है, अप्रूव्ड नहीं है, मेडिकली वो डायग्नोस नहीं है। ऑब्सेशन में अनवांटेड या अनवेलकम जो थॉट्स है वो उसके माइंड में आएंगे और उस थॉट्स को वो रिलीव करने के लिए एक्शन करेगा, दैट इज कॉल्ड कंपल्शन, ठीक है। और ये सब क्यों कर रहे, ताकि वो रिलीव कर सके अपनी एंजाइटी को। देन हमारा डेल्यूजन, डेल्यूजन इज कॉल्ड फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, ठीक है। वो क्या हो गया हमारा डेल्यूजन, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारे जो डेल्यूजन है वो हम नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेल्यूजन एक थोड़ा बिग टॉपिक है। और जो हमारा फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड ऑब्सेशन है वो हम अपने न्यूरोसिस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आवर डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये याद रखना, आपको डायरेक्टली वो बोलेगा कि हमारे लाइक कोई भी डिसऑर्डर दे दिया जाएगा और बोलेगा कि थॉट डिसऑर्डर कौन सा है, या साइकोमोटर डिसऑर्डर कौन सा है, या मोटर डिसऑर्डर कौन सा है, मेमोरी डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है। ये हम सारे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आवर थॉट डिसऑर्डर। हमने क्या क्या पढ़ा थॉट डिसऑर्डर में, एक तो फॉर्मेशन लेवल डिसऑर्डर जिसमें ऑटिस्टिक आ गया। फिर हमारा सेकंड बात हमने करी हमारे प्रोग्रेशन लेवल की, जिसमें हमारा डीरेलमेंट आ गया, एसोसिएटिव लूजनेस आ गया, क्लैंग एसोसिएशन आ गया, हमारा न्यूरोलॉजिज्म। हाँ, न्यूरोलॉजिज्म में क्या होता है, जो पेशेंट है वो क्या करेगा, न्यू वर्ड्स को क्वाइन करेगा और उसका मीन क्या है, सिर्फ उसकी डिक्शनरी में है, बाकी किसी डिक्शनरी में उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वर्ड सैलेड यूज करेगा, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ द वर्ड, लाइक कोई भी वर्ड को उठा के वो मिक्स कर देगा, स्काई स्काई, टी, कॉफी, ठीक है। तो सारे वर्ड्स को मिक्स कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड अ वर्ड सैलेड। देन है हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज, टेंशियलिटी, circumstantiality, thought retardation, thought blocking, preservation and thought of alienation। देन हमने बात करी हमारे कंटेंट लेवल डिसऑर्डर की, जिसमें हमारा फोबिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑब्सेशन एंड द डेल्यूजन, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट होगा देन यू विल आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा डेल्यूजन, ठीक है। ओके, प्लीज वॉच दिस वीडियो, ठीक है। शेयर, लाइक एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।